सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 यहाँ पर हुआ, कंप्लीट भी हो चुका है, बच्चे काम भी कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की लिस्ट निकल के आ रही है जिसमें वो पाया जा रहा है कि वो बच्चे जिनके सर्टिफिकेट, जिनके मार्कशीट जो है वैलिड नहीं है और उनकी लगातार कहीं ना कहीं छटनी की जा रही है। और इसी को देखते हुए बाकी जो बच्चे हैं जो 1 और 2 से यहाँ पर छट चुके हैं, जो कि डोमिसाइल को लेकर के भी बात कर रहे थे कि डोमिसाइल को अगर लगा दिया जाता तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं होता कि कोई भी यूपी से या फिर किसी अदर स्टेट से बच्चा आकर के यहाँ पर सिलेक्शन ले गया और उन सीटों को अब बाहर निकाल करके जब खाली किया जा रहा है तो सीटें तो बेकार हो गई। उन सीटों पर कहीं ना कहीं एक बिहारी बच्चे का हक होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है और इस चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि दोबारा से मेरिट निकाला जाए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी कीमत पर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मांग की जा रही है कि दोबारा से मेरिट निकाला जाए जो कि सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं। और इस पर आपको पहले से भी पता है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को यहाँ पर बात हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो होगी वो यहाँ पर निकालने की बात की जा रही है कि निकाल दी जाएगी, लेकिन उस पर भी बाद में इस संशय को ख़त्म कर दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो वो बच्चे जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं ले पाए और कहीं ना कहीं टीआरई 3 में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हाथ धो करके पीछे पड़े हैं 1 और 2 के, कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन लेने के बाद उनकी छटनी की जा रही है। वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद इनका ये कंसर्न है कि इसमें दोबारा से मेरिट निकाला जाए तो हमारा हो जाए और डोमिसाइल लगाया जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, जो बच्चा फर्जी है उसको तो निकाला जा रहा है और बहुत सारी सीटें ऑलमोस्ट यहाँ पर खाली होती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद अगर दोबारा से रिज़ल्ट निकाला जाएगा तो जो बच्चा वाकई में सही है उन बच्चों का क्या होगा, ठीक है। तो वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोबाइल को थोड़ा सीधा करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। चलिए ऐसे में दिखा देता हूँ आपको। सिंपल सा आप यहाँ पर लॉजिक देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 85 नंबर, अगर आप बिहार के हैं और अगर आपके 85 नंबर हैं तो आपका तो यहाँ पर चयन हो ही नहीं सकता, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको शामिल कर लिया गया। इसी तरीके के न जाने हज़ारों बच्चों की यहाँ पर लिस्ट निकाली गई है। और अगर हर एक कहीं ना कहीं देखा जाए डिस्ट्रिक्ट में, अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि यूआर कैटेगरी में 82 से 89 के बीच में उनका सिलेक्शन हुआ है और वो लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो कई लोगों ने तो रिज़ाइन दे दिया इस डर में कि हम फंस जाएंगे। कई तरीके की अलग अलग चीज़ें सुनने को भी मिली हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ से बाहर है कि 93 नंबर है, इनका भी नाम क्यों आ गया है, ठीक है। और ये देखना दिलचस्प होगा, हो सकता है किसी और डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जिसकी वजह से इनको भी यहाँ पर इनके नाम को लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो अब इस तरीके के जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हज़ारों अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हुए हैं, तो बच्चों का ये डिमांड है कि अगर यहाँ पर डोमिसाइल को लगाया जाता तो सिर्फ बिहार के ही बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं। और इस तरीके की सीटों पर जो भी यहाँ पर सीट पर, जैसे कि सपोज़ करो 1000 बच्चा है, 1000 पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से अगर लगभग 90 से 100 बच्चे भी अगर फर्जी निकलते हैं तो इन 100 जो बच्चे बाहर निकले हैं उन पर तो रिज़ल्ट निकालने नहीं जा रहा है। जब इन पर 100 बच्चों का रिज़ल्ट नहीं निकाला जा रहा तो 100 सीटें तो चली गई, ना ये जॉब कर रहे हैं ना ही कोई और कर रहा है। अगर ये नहीं होते तो यूपी का बच्चा ना होकर के बिहार का बच्चा अगर इस पर होता तो उसको तो बाहर करना ही नहीं था, क्योंकि उसके तो 82 होते तभी वो सिलेक्शन ले पाता। तो उन 100 पर क्या होता कि वो बिहार के ही बच्चे यहाँ पर फाइट करते, और जब बिहार के बच्चे उस पर फाइट करते तो बिहार के बच्चों का ही वहाँ पर सिलेक्शन होता और कम से कम 100 घरों में तो चिंगारियाँ जलती, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दीपक जलता। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझने वाली बात है कि ये बच्चे कह रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए और इस तरीके के जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इस सभी चीज़ों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ये सब आपने देखा होगा कैसे शिक्षा विभाग में घोटाले को लेकर के अपडेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन सभी चीज़ों से बच्चों का ये डिमांड है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसको दोबारा से कैंसिल करके दोबारा से रिजल्ट को निकाला जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होगा नहीं। जो भी बच्चे अभ्यर्थी हैं वो फेल हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गलती हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका नाम, उन बच्चों का नाम आ रहा है जो कि कम पैसे दे रहे हैं। जैसे कि जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं वो पैसे दे रहे हैं तो वो मतलब अभी सही सलामत हैं, लेकिन पैसे देना बंद कर देंगे तो उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस तरीके की कई चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और जो भी होगा वो देखने वाली बात तो ये होगी कि भाई ये जो सीटें खाली हो रही है उस पर रिजल्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस से कोई भी चांस नहीं बनता कि वहाँ पर रिजल्ट मिले। क्या करेंगे, उन्हीं सीटों को टीआरई 4 में यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर के कितनी सीटें ऐड हो सकती हैं टीआरई 4 में, पीआरटी में कितनी सीटें होंगी और बाकी जो अपर पीआरटी उसमें कितनी सीटें होंगी,
उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑथेंटिक अपडेट मिल सकेगा। और वाकई में अगर आप इस चीज़ को समझें कि TRE 1 और TRE 2 में इतनी सारी सीटें खाली हुई हैं, सही मायने में अगर सारी सीटों को भी ऐड कर दिया जाए तो बहुत अच्छी खासी सीट TRE 4 में देखने को मिलेगी। लेकिन रिजल्ट को कभी भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। बच्चे लगभग 1 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, कैंसिल नहीं होगा। डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा वो तो बात का है, वो हमारे बस में भी नहीं है, आपके बस में भी नहीं है। वो प्रशासन देखेगा कि यहाँ पर डोमिसाइल लागू करना है कि नहीं। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू होता तो जाहिर तौर पे ये चीज़ देखने को मिलता कि ये फर्जीवाड़ा नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि वो फर्जीवाड़ा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही तरीके से होता तो भी ये दिक्कत नहीं होती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे बच्चों का एक साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, भाई कर्मचारी भी क्या करे। कर्मचारी के पास भी टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन का ही टाइम मिला। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मतलब हज़ारों अभ्यर्थी थे। तो यहाँ पर भी कर्मचारी की भी गलती नहीं कही जा सकती, बच्चों की भी गलती नहीं कही जा सकती। कहा जा सकता है कि भाई समय अभी इन बच्चों का ख़राब है, अब क्या वजह है कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसकी नौकरी मिली छूट गया, जिसको नौकरी उनकी वजह से नहीं मिली, तो ये सब समय का खेला भी है। बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में कि कितनी सीटें आ सकती हैं TRE 4 में। जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।